बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इंट्रो वीडियो लाजमी देखिएगा। इस यूनिट से एक जो है वो क्वेश्चन लाजमी आपके जो एग्ज़ाम्स में आएगा इंशाअल्लाह, तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करिएगा इस एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करना है डिफरेंशिएट और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है। व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय, जब आपको फंक्शन में दो वेरिएबल्स जो है इन्वॉल्व मिलेंगे तो आपने फर्स्ट जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन फिर आपने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमें करना है इन क्वेश्चंस में। पार्ट 1 है इसका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब इंट्रो जिसने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को आप एज अ कांस्टेंट जो है ना उसके साथ ट्रीट करेंगे, यानी कि आपने उसको कांस्टेंट समझ के चलना है। तो उसका डेरिवेटिव आपको पता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 3x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब आप लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स differentiating partially f partially with respect to x। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f थोड़ा सा इस तरह से बनाइएगा, डी की तरह नहीं है, डी की तरह नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह बनाइएगा आप इसे, ठीक है। डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और करना है आपने 3x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7 को डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³, 3 एज इट इज आया, x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9x²। 3 एज इट इज आया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x³ का तो 3x² आया, 3 3 9x²। y को कांस्टेंट, ठीक है, ट्रीट करेंगे तो ये हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो जस्ट रह गया 6 1 6। y को एज अ कांस्टेंट लेंगे तो 2 और y दोनों कांस्टेंट है, 0 7 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x 9x² माइनस 6 आ गया आपके पास डिफ्रेंशिएट होके, ठीक। अब आप करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बहुत इजी है। तमाम जितने भी आपके यूनिट्स हैं उन्हें आप तमाम को कर चुके हैं, और फिर आप ये यूनिट 11 करें तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से आता होगा। डिफ्रेंशिएट ही करना है इसमें आपने, और बहुत जो है ना ईजीली आप इस एक्सरसाइज को सीख लेंगे, और इससे लाजमी क्वेश्चन भी आता है रिस्पेक्ट टू वाई। अब एफ पार्शियली अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है 3x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब x है, ठीक है, इस टर्म के साथ x इन्वॉल्व है तो ये टर्म का डेरिवेटिव होगा सिंपली 0। वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y
6x कॉन्स्टेंट टर्म 0, 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली 2 माइनस 7 का डेरिवेटिव भी 0। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू y, तो यह आ गया 2y प्लस 2। ठीक, तो ये सिंपली आ गया आपके पास इस पार्ट का आंसर। ये आपने किया पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और देन किया फिर विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये एज इट इज आ गया, सिंप्लीफाई हो गया ये, आई मीन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, जो भी आपके पास क्वेश्चन है ठीक है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन फिर करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट एफ पार्शियली डिफरेंशिएट एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं फर्स्ट हम, तो यहाँ आ गया पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह से लिखेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई को हम एज अ कांस्टेंट जो है ना ट्रीट करेंगे। एक्स स्क्वायर यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एक्स वाई। अब देखिए एक्स और वाई दोनों साथ आ रहे हैं, ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है। ठीक है, तो सिंपली इसके साथ आ जाएगा प्लस, अब ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के तौर पे काम कर रहा है इस वक्त y, तो x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज आ गया। वाई स्क्वायर एज सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपको पता है 0 होता है। 2x का डेरिवेटिव सिंपली 2, y एज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 2 और y दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 और माइनस 8। ठीक, तो इसका जो है पार्शियली डिफरेंशिएट होके आएगा टी एफ, पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x प्लस वाई माइनस 2, या क्या आपके पास सिंपल। अब डिफरेंशिएट करेंगे एफ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। एक्स स्क्वायर यानी अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो एक्स का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई, अब एक्स वाई दोनों साथ हैं तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो वाई का डेरिवेटिव 1 और एक्स एक्स एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट यूज हो रहा है तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y, 2x दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं 0, 2y का डेरिवेटिव माइनस 2 और 8 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेने से आ गया x माइनस 2y और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 2y माइनस 2। ये आ गया आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x। ये था पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 3 सॉल्व करें। f of x y equals to sin x plus y। पार्ट नंबर 3,
solution f of xy equals to sine x plus y. Now differentiate f partially with respect to x. Differentiate f partially with respect to x. Sine x plus y. अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर एक्स की जगह कोई और आपके पास एंगल हो तो एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल यही होगा इस पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब एक्स की जगह कुछ भी हो वो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये चीज़ नहीं आएगी। ये हो जाएगा cos x प्लस वाई एज इट इज। अब x प्लस वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0, तो सिंपल 1 प्लस 0 आप यहाँ लिख लें और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज रहेगा cos x प्लस वाई, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट f partially with respect to y। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम साइन x प्लस वाई। अब आपको पता है साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। और फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एक्स प्लस वाई को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का अब 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई का रहे हैं, एक्स एज अ कांस्टेंट हो गया, वाई का डेरिवेटिव 1, तो जस्ट आपका पास यही आंसर आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं आप, तो कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा अब 0 और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। 0 प्लस 1 1 बचा और 1 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होके यही चीज़ आ गई, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करें। पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंट एक्स कॉस वाई। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंट एक्स कॉस वाई। अब दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट फर्स्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट एफ पार्शियली with respect to x। partial derivative of f with respect to x, तो यहाँ पर है।
अब गौर किया जाए तो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, बट यहाँ पर ई की एक्सपोनेंट में एक्स मौजूद है और कॉस के एंगल में वाई मौजूद है। तो एक्स और वाई, तो जब एक्स और वाई की टर्म्स हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर कॉस वाई जो है वो एज अ कांस्टेंट जो है वो कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अगर आप, तो देखें ई की एक्सपोनेंट कॉस वाई एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इस वक्त। ई एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई एक्सपोनेंट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना पड़े तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप करेंगे अगेन डिफरेंशिएट एफ पार्शियली with respect to y। e exponent x cos y। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो e एक्सपोनेंट x जो है वो एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट काम करेगा क्योंकि दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y, क्योंकि हम जानते हैं cos x हो या कुछ भी जो भी हो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लें आप x cos x का तो माइनस साइन x आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिखा था, डी बाई डी एक्स। ठीक, तो यह हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस साइन वाई। आप पहले लिख लें या ई पावर एक्स लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई एक्सपोनेंट एक्स साइन वाई हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हो गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करें। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x। ये है 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 आ गया, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है बाहर आ गया, ln एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ln एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, तो ln x में कुछ भी हो तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 1/x। x क्या है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करें इसे तो x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और y का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 0। ठीक है, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, या चाहे आप इसी स्टेप में कर दें। तो ये आ जाएगा 1/x सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस स्टेप में ना करें, चलें 2 को नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर एडिशन भी हो रही है ना, तो फिर बच्चों को लगेगा ऐड होता हुआ भी मल्टी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, मैंने इस स्टेप में वापस कैंसिलेशन ख़त्म कर दी, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगेगा एडिशन हो रही तो भी कैंसिल हो सकता है, अब एडिशन नहीं, 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ भी बाहर 2 है, यहाँ भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये डेरिवेटिव आ गया है इसका x/x² + y²। ठीक, अब करेंगे हम f पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट f partially with respect to y। फंक्शन है हमारा 1/2 ln x² + y²। अब विद रिस्पेक्ट टू y भी करें तब भी ln y का डेरिवेटिव जो है, या ln x का डेरिवेटिव जो है, वो जो भी चीज़ है कि ln y का डेरिवेटिव 1/y। ठीक है, तो ये हो गया 1/x² + y², और अगेन डिफरेंशिएट करा x² + y² को विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर इसका डेरिवेटिव आ गया, x कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 0, y² का डेरिवेटिव 2y, तो 2y/x² + y²। ठीक है, और सॉरी मैंने 1/2 मेंशन नहीं किया, यहाँ पर है 1/2। ठीक है, तो ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपका आ गया y/x² + y²। ये था पार्ट नंबर 5। ये 5 पार्ट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 के गिवन थे। पार्ट नंबर 1, 2 and 3, 4 and 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।